नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साखी को। कबीरदास के दोहे हैं। दोस्तों, कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। उस वक्त भारत में भक्ति आंदोलन खूब ज़ोरों पर चल रहा था। भक्ति आंदोलन के संत कवि थे रामानंद। कबीरदास उनको अपना गुरु मानते थे। तो कबीरदास की जितनी भी रचनाएं हैं, समस्त रचनाएं उनकी एक पुस्तक में संकलित हुई हैं, जिसका नाम है बीजक। बीजक में कबीरदास की समस्त रचनाएं हमें उपलब्ध होती हैं। बीजक के 3 भाग हैं। पहला जो है वो है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा रामायणी। तो हमें जो पढ़ना है पाठ वो है साखी। साखी के अंतर्गत जो दोहे हैं, उन दोहों में से कुछ दोहे हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कबीरदास के बारे में। कबीरदास भक्त कवि थे। कबीरदास की भक्ति भावना क्या है, ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने कहा, कबीरदास जी संत थे। तो भक्ति को मूलतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति यानी ऐसी भक्ति जिसमें अपने आराध्य के, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसके रूप, रंग, गुण, उनके आकार आदि को हम पूजते हैं, मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएंगे भगवान राम या कृष्ण या फिर शिव। तो ये जो है साकार रूप हैं। इनका नाम लेने से ही हमारे सामने जो है उनकी साकार एक छवि उभरती है। तो ये सगुण भक्ति हुई। दूसरी है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति यह मानता है कि ईश्वर का कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता है, न वो जन्म लेता है न मरता है, इसलिए वो अवतारवाद में भी विश्वास नहीं करता है। तो कबीरदास की भक्ति भावना जो थी वो दास्य भाव की भक्ति भावना थी। एक जगह कबीरदास ने कहा है, मैं राम का कुतिया मुतिया मेरा नाम। मैं राम का कुत्ता, मुतिया मेरा नाम, ये वो कहते हैं। यानी वो अपने को सेवक के रूप में, दास के रूप में दिखाते हैं। कबीरदास की भक्ति भावना पर और ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमें उनके दार्शनिक आधार को भी समझना होगा। कबीरदास जो थे वो अद्वैतवादी जो दर्शन है, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं नॉन डुअलिज्म, अद्वैतवादी दर्शन में वो विश्वास रखते थे। अद्वैतवादी दर्शन क्या है? अद्वैतवाद कहता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों वस्तुतः एक ही हैं। और वो भेद जो है वो शरीर के कारण दिखता है हमें, किंतु शरीर मिट जाने के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसके लिए उन्होंने एक दोहा कहा है, उस दोहे का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। कुंभ का अर्थ यहाँ घड़ा है। तो जल में कुंभ है, यानी पानी के भीतर कुंभ है, घड़ा है, मिट्टी का पॉट, बर्तन है। और कुंभ में भी जल है, यानी भीतर बाहर दोनों जगह पानी है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समान, यह तथ्य कहियो ज्ञानी। अर्थात जब कुंभ फूटता है, घड़ा फूटता है, तो भीतर का जल, घड़े के भीतर का जल और घड़े के बाहर का जल इस प्रकार से मिल जाते हैं कि फिर हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो वही स्थिति जो है आत्मा और परमात्मा की मानते हैं अद्वैतवादी, कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वो भेद जो है वो दिखता है सिर्फ और सिर्फ शरीर के कारण। ठीक है, तो ये अद्वैतवादी दर्शन है कबीर का। तो कबीर की भक्ति भावना में वो निर्गुण भक्ति भाव को धारण करते हैं। यानी कबीरदास मानते हैं कि ईश्वर का न कोई रूप होता है, न रंग होता है, न आकार होता है, न वो जन्म लेता है न मरता है, लेकिन वो हर जगह, सभी जगह पर उपस्थित है। सभी चीज़ों में, सभी जीवित और जो प्राणी हैं या फिर जो जिसमें प्राण नहीं है, उन सारी चीज़ों में ईश्वर विराजमान है। अब आइए हम कबीर के दोहों का विश्लेषण करते हैं।
तो कबीर का जो पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यानी इस दोहे में कबीरदास जी वाणी का महत्व बतलाते हैं। यानी बात, हम जब बात करें तो ऐसे बात करें, हम इस प्रकार से हमारी बातें हों कि मन का आपा खो जाए उसमें, यानी उसमें मन का आपा न हो। आपा का अर्थ क्या है? अहंकार। यानी मन का अहंकार दूर हो, यानी हमारी बातों में हमारे भीतर जो अहंकार है वो हमारी बातों में न आए। यानी हमारी बातें अहंकार मुक्त होनी चाहिए। अहंकार के बहुत से रूप हैं। किसी को धन का अहंकार होता है, किसी को अपने विशेष जाति का धर्म का अहंकार होता है, किसी को अपने पद का अहंकार है, किसी को अपने सौंदर्य का अहंकार है, किसी को अपनी ताकत का अहंकार है। इसी तरह से बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे स्तर हैं अहंकार के। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम जब अपनी बात रखें, बात बोलें, तो हमारी वाणी में क्या है, वो अहंकार न हो, उसमें उस अहंकार की जो है गंध न मिले हमें उस वाणी में। तो इसलिए हमारी वाणी क्या होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि हमारे मन का अहंकार उस वाणी में शामिल न हो, उसका स्पर्श भी न दिखाई दे। और ऐसी वाणी बोलने से क्या होता है? अपना तन शीतल करे, यानी हमारा शरीर शीतल होता है, औरन को सुख होए, और दूसरे जो लोग हैं, औरन यानी दूसरे लोग, उन्हें भी सुख प्राप्त होता है। तो ये शीतल कैसे होता है हमारा तन? तो जब हम अहंकार युक्त वाणी बोलते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है? गर्म हो जाता है। किस प्रकार गर्म हो जाता है? क्योंकि अहंकार जो है वो दूसरों के प्रति हीन भावना को धारण करने के कारण उत्पन्न होता है। अहंकार जो है हीन भावना को मन में बैठाती है दूसरों के लिए, यानी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये बात हमारा अंतर्मन स्वतः ही जानता है, भले हम सजग रूप से जागरूक न हो, लेकिन हमारा मन जानता है कि ये जो अहंकार युक्त बातें हैं, अपने को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को निकृष्ट समझना, कमतर समझना, ये बात जो है सही नहीं है। और जब हम इस तरह की बातें बोलते हैं, हमारा शरीर भीतर से थोड़ा गर्म होने लगता है, वो गर्म की तासीर हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। तो इससे क्या होता है? शरीर गर्म होता है। और अगर अहंकार मुक्त वाणी हम बोलें तो हमारा तन, हमारा शरीर शीतल होगा, और इससे दूसरों को भी सुख होगा। दूसरों को सुख कैसे होगा? क्योंकि दूसरे जो हैं वे हमारी बातों को सुनकर आहत नहीं होंगे। जब हमारे मन में किसी बात को लेकर के, हमारी किसी स्थिति को लेकर के हमारे भीतर अहंकार हो और हम बोलते समय उस अहंकार का प्रदर्शन करें, तो इससे दूसरों को चोट लगती है, ठेस पहुंचती है कि देखो भाई, ये तो मुझे, ये हम लोगों को कुछ समझता ही नहीं है। तो इससे जो है उनको दुख होता है। और जब हम अहंकार शून्य वाणी बोलते हैं तो इससे किसी को ठेस नहीं पहुंचता, वो अपने आप वो वाणी मधुर हो जाती है, मीठी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें जो है वाणी बोलिए जो शब्द है, दोनों इसमें अनुप्रास अलंकार है। आइए अब हम दूसरा देखते हैं दोहा। तो कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो कस्तूरी, कस्तूरी क्या है? एक प्रकार की सुगंध है जो कुंडली में बसती है। कुंडली यानी नाभि में। किसकी नाभि में? मृग की नाभि में, हिरण की नाभि में वो जो है कस्तूरी बसती है, वो सुगंध उठती है। लेकिन मृग जो है उसको पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, पूरे वन में वो भटक भटक कर ढूंढता है कि कहाँ है वो सुगंध। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार, ऐसे मतलब इसी तरह घटी घटी राम है, यानी प्रत्येक घट में, घट क्या है? हमारा शरीर एक घट है, घट जिसमें निवास करे कोई। तो हमारा शरीर भी एक घट है। ये घट घट में, यानी संसार के समस्त जो शरीर हैं, जितने भी शरीरधारी हैं, यानी सिर्फ जीवित नहीं बल्कि जो बेजान चीज़ें हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, वो भी एक घट है। तो उस घट में, हर घट में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में राम है। राम, देखिए यहाँ राम का समझना होगा अर्थ। कबीर के राम जो हैं वो तुलसीदास के राम नहीं हैं।
तुलसीदास के राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम धनुषधारी राम, किंतु कबीर जब राम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म यानी जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है, जो न जन्म लेता है न मरता है, इसलिए अवतार की तो बात ही नहीं है। तो कबीर के राम दूसरे हैं। तो राम का अर्थ क्या है यहाँ? निर्गुण ईश्वर। तो ऐसे घटी घटी राम है। इसी प्रकार प्रत्येक घट में, प्रत्येक शरीर में जो है ईश्वर का निवास होता है, लेकिन दुनिया देखे नहीं, संसार उसे देख नहीं पाता है, और वो क्या करता है? कस्तूरी मृग की तरह पूरे संसार भर में उसे ढूंढता फिरता है। यहाँ वास्तुतः कबीरदास जी जो है तीर्थ स्थल, मंदिर वगैरह इन सब का बहिष्कार करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर जो है किसी विशेष स्थल में निवास नहीं करता, उसका निवास तो सभी जगह पर है, हर जगह पर वो बसा हुआ है, लेकिन हम लोग उसे विशेष जगहों पर ढूंढने जाते हैं। हम मंदिरों में ढूंढने जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं, जबकि ईश्वर तो हमारे भीतर ही है। हम उसको भीतर ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। ये जो है, जो कमी है संसार के लोगों में, इस कमी को वो उजागर करते हैं और वो बताते हैं कि संसार के सभी चीज़ों में ईश्वर का निवास है, हमें देखना चाहिए। हम कस्तूरी मृग की तरह हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं उसे, तो हमें अपने भीतर ही झांकना होगा उसको। ठीक है। तो फिर यहाँ कस्तूरी कुंडली जो शब्द है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब तीसरा दोहा जो है कहता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो यहाँ ज्ञान का महत्व बतला रहे हैं कबीरदास जी कि जब मैं था, यानी जब अहंकार था, मैं का अर्थ यहाँ अहंकार है। तो जब अहंकार था तब हरि नहीं थे। हरि यानी ईश्वर, हरि अर्थात कृष्ण मत समझिएगा। यहाँ फिर से मैं कह रहा हूँ कि कबीर के राम या हरि जो हैं वो न तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, न ही बंसीधर कृष्ण हैं। तो हरि का अर्थ जो है वहाँ फिर वो निर्गुण ईश्वर। तो जब मैं था, जब अहंकार था हमारे भीतर, तब ईश्वर नहीं थे। अब हरि है मैं नाही। अब क्या है? पहले बता रहे हैं, पूर्व स्थिति के बारे में पहले बता रहे हैं कबीरदास जी कि एक समय था जब मेरे भीतर अहंकार भरा हुआ था। अहंकार भरा हुआ था, इसलिए ईश्वर नहीं दिखते थे मुझे। अब ईश्वर दिखाई देते हैं और अहंकार दूर हो गया है। अब अहंकार नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि पहले जब उनके भीतर अहंकार था तो ईश्वर नहीं थे, उनके भीतर निवास नहीं करते थे। जब अहंकार दूर हो गया तो ईश्वर आकर उस घर में रहने लगे, उनके भीतर रहने लगे। ऐसा तो नहीं है। ईश्वर तो सब समय है, हर जगह है, लेकिन अहंकार के कारण क्या है, वो हमें दिखते नहीं हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, वो अप्रकट रहते हैं, हमारे भीतर ही रहते हैं किंतु अदृश्य रहते हैं, हम देख नहीं पाते हैं उसको। लेकिन जब हम अहंकार को दूर करने लगते हैं अपने से, तो धीरे धीरे वो ईश्वर दिखते हैं। ये उसी तरह से है, मान लीजिए जैसे कोई पर्दा है, पर्दे के पीछे कोई चीज़ है, तो पर्दा जैसे जैसे हटता जाता है वो चीज़ हमें दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार से ईश्वर जो है नित्य हमारे भीतर ही हैं, लेकिन जब अहंकार दूर होता है जैसे जैसे, वो ईश्वर प्रकट होने लगते हैं। ठीक है। और ये कब होता है? सब अंधियारा मिट गया, सारे अंधेरे, सारे अहंकार, सारी जो है अज्ञानता मिट गई, दूर हो गई, जब दीपक देखा माही। उस ईश्वर को जो हमारे भीतर है उसको दीपक की तरह उन्होंने कहा है। जब मुझे इसका ज्ञान हुआ, जब ज्ञान का दीपक मेरे भीतर जगा, जब ज्ञान के दीपक को मैंने देखा, जब उस ईश्वर की ज्योति को मैंने देखा भीतर, तो मेरे भीतर से सारे अंधेरे, सारे अहंकार, सारा अज्ञान जो है वो मिट गया। ठीक है। तो ये तीसरा हुआ दोहा। चौथा दोहा देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया, सुखी सब संसार है। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि ये संसार जो है बहुत सुखी है, वो खाता है और सोता रहता है। तो खाना और सोना, और कबीरदास जी खुद को कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं जाग रहा हूँ और रो रहा हूँ। तो सांसारिक सुखों को भोगने वाले जो हैं वो सुखी दिखाई पड़ते हैं हमें,
वो दिखता है हमें जैसे वो सुखी हैं, क्योंकि वो जो है सांसारिक सुखों के भोग में ही वास्तविक सुख का भान करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यही सुख है, खाना और सोना, खाना खाने की जिद्दोजहद में रहना और आराम करना, काम करना, आराम करना, यही जो है यही जीवन का ध्येय है, इसी में सारा सुख है। तो ऐसा वो समझते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वो सोए हुए हैं, वो जागृत नहीं हैं, उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास नहीं है। और वो वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति यह है कि वे परम प्रिय परमात्मा से बिछड़ चुके हैं, वो दूर हैं, वो उनके भीतर रहते हुए भी उनसे दूर हैं। जिस तरह हम किसी से प्रेम करते हैं, हम तो प्रेम कर रहे हैं उनसे हमारा प्रेम है, वो नित्य हमारे भीतर बसे हुए हैं, लेकिन हम उनसे जब दूर हो जाते हैं, जब दूर रहते हैं, हम मिल नहीं पाते हैं, तो हमारे भीतर जो एक तड़प उत्पन्न होती है, एक बेचैनी उत्पन्न होती है, वो बहुत ही पीड़ादायक होती है। तो जिसको बिछड़ने का एहसास ही नहीं है, उसे दुख कहाँ से होगा? वो तो सुखी ही रहेगा, उसको अपना सुख, उसको उसी में सुख मालूम होगा। लेकिन वास्तव में वे सोए हुए हैं, वे अज्ञानी हैं, वे ये नहीं जानते हैं कि वो परम प्रिय परमात्मा जिससे जो है उसका नित्य संबंध है, सदा सर्वदा का संबंध है, उससे वो बिछड़ चुके हैं। लेकिन कबीरदास जाग रहे हैं, वे जानते हैं, वे सचेत हैं, इसलिए वे दुखी हैं। इस संसार को इस खाने में यानी सांसारिक क्रियाकर्म में, सांसारिक नित्य कर्म में डूबे हुए देखकर कबीरदास दुखी होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला दोहा जो है कहता है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यानी निंदक, यहाँ आलोचक के महत्व को बताया गया है। आलोचक यानी जो दूसरे की आलोचना करता है, दूसरे के जो है निंदा करता है, यानी उसके दोषों को दिखाता है। तो कबीरदास जी जो है वो कहते हैं कि निंदक को हमेशा निकट रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। निंदक को नेड़ा रखिए, निकट रखिए, आंगनी कुटी बंधाए। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने घर के आंगन में ही उनके लिए एक कुटिया बना दीजिए, एक छोटी सी झोपड़ी बना दीजिए, उनको पास ही रखिए। ऐसा सच में थोड़ी है कि हम सही में उसके लिए कुटिया बना देंगे। आदमी को तो खुद रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, खुद का अपना घर नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें निंदक से हमेशा जो है निकट संबंध बना के रखना चाहिए, हमेशा उनके संपर्क में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे जो हैं बिना साबुन और पानी के, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई, वो हमारा सुभाई है, बहुत अच्छा भाई है, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के ही हमको निर्मल कर देता है, हमको साफ कर देता है, पवित्र कर देता है। तो क्या किस तरह से बिना पानी साबुन के हमको घस घस के साफ करता है? वो घिसता है? नहीं, वो हमारे मन के मैल को साफ करता है, हमारे भीतर जो गंदगी है, जो दोष हैं, उन दोषों को वो दिखाता है। और उन दोषों को दिखाने के कारण क्या होता है, हम जान पाते हैं कि ये हमारे दोष हैं, उसके बाद हम उसको दूर कर देते हैं। तो वो हमारी सहायता कर रहा है। हम अपने भीतर बहुत सारे ऐसे दोष हैं, बहुत सारी ऐसी हमारी कमियां हैं जो हम खुद नहीं देख सकते, किंतु दूसरों को वो दिखाई पड़ जाता है। तो जब कोई व्यक्ति हमारे किसी कमी को, दोष को दिखाए, तो हमें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कबीरदास ने जितनी भी साखियाँ लिखी, साखियों में उन्होंने जो समाज में देखा, समाज के आचरण को देखा, तरह तरह की बातों में, उन आचरणों को उन्होंने यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ भी उन्होंने देखा कि लोग जो है निंदा करने वाली, आलोचना करने वालों को पसंद नहीं करते हैं। कोई जो है किसी को आईना दिखाता है कि देखो भाई ये तुम्हारा है रूप, तो वो आईना देखकर लोग जो है आईना तोड़ देते हैं, आईना दिखाने वाले को ही मारते हैं, उस पर क्रोध प्रदर्शित करते हैं तरह तरह से। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं नहीं, अगर हम चाहते हैं आत्म सुधार, अगर हम खुद में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, खुद के भीतर ही सुधार करना चाहते हैं, तो क्या है, हमें क्या करना होगा, हमें आलोचक से निकट संबंध बना के रखना होगा। जो हमारी आलोचना करते हैं, जो हमारे दोषों को, जो हमारी कमियों को उजागर करते हैं, सामने लाते हैं हमारे, उन्हें तो हमें बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहिए। उसे हमारे अच्छे भाई की तरह उनसे हमारा व्यवहार होना चाहिए। क्यों?
ताकि वो हमें निर्मल करने में, हमें आत्म सुधार में वो सहायता करते रहें और हम अपना आत्म सुधार करें। ठीक है। अब है परम प्रिय से बिछड़ने का एहसास है, अगले दोहे में व्यक्त हुआ। विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होय। तो यहाँ जो है कबीरदास अपने परम प्रिय परमात्मा से बिछड़ने के एहसास को बताते हैं कि जो व्यक्ति, जिसे एहसास हो गया है कि वो परम प्रिय परमात्मा से बिछड़ गया है। एहसास होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने जान लिया, सुन लिया, किसी ने बता दिया कि हाँ भाई तुम परमात्मा से अलग हो, परमात्मा तुम्हारे पास, अभी तुम उनको देख नहीं पा रहे हो, और वो मान गया कि हाँ भाई ऐसा है तो अब दुख आ गया। नहीं, जब उसे खुद ये एहसास हो जाएगा तो उस एहसास होने के बाद उसकी दशा क्या होगी, उस पर यह दोहा प्रकाश डालता है। तो विरह भुवंगम तन बसे, विरह रूपी सांप, भुवंगम, भुवंगम यानी सांप, विरह का जो सर्प है, सांप है, विरह रूपी सांप, दूसरे से बिछड़ने का एहसास जो है, वो सांप अगर शरीर में बस जाए, सांप काट लेने से क्या होता है, पीड़ा होती है, मृत्यु तक हो जाती है लोगों की, लेकिन वो विषैला सांप अगर हमारे शरीर के भीतर ही प्रवेश कर जाए और हमेशा वहीं रहे, जीवित रहे, सांस ले वो विरह रूपी सांप, तो क्या होता है, कोई मंत्र न लगता है। यानी सांप क्या होता है, पारंपरिक तौर पर सांप काटने का इलाज किस तरह किया जाता था, किसी ओझा के पास जाकर वो ओझा मंत्र वंत्र पढ़ता था तो सांप का विष उतर गया, इस तरह की मान्यता थी। लेकिन मंत्र का अर्थ जो है केवल वो मंत्र नहीं, कुछ शब्दों का बुदबुदाना नहीं, मंत्र अर्थात उपाय, कोई कारगर उपाय। तो विरह रूपी सांप जब हमारे शरीर में बस जाता है तो कोई भी मंत्र काम नहीं आता है, यानी कोई उपाय काम नहीं करता है। और ऐसी स्थिति में जो राम वियोगी है, यानी राम अर्थात निर्गुण ईश्वर, यानी ईश्वर वियोगी है, यानी जो ईश्वर के वियोग को झेल रहा है, जिसको इस बात का एहसास हो गया है कि वो ईश्वर से दूर हो गया है, वो दूर है, तो वो जो व्यक्ति है वो नहीं जी सकता, ना जीवे, वो जीवित नहीं रह सकता, वो मृत हो जाता है, वो मर जाता है। और अगर जीवे तो बौरा होए, अगर वो जीता है, अगर किसी तरह से उसकी जान बच जाती है, वो मरता नहीं, जीता है, तो वो बौरा हो जाता है। बौरा अर्थात पागल, पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। हमारे जो है परंपरागत रूप में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में हम इस तरह का उदाहरण देख पाते हैं, जो बिल्कुल पागलों की तरह दिखाई देते हैं। एक पहाड़ी बाबा हुआ करते थे आज से 200 साल पहले, तो वो जो है एक ही साथ कुत्ता खा रहा है, कुत्ते के साथ साथ वो भी खा रहे हैं, उस कुत्ते को खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, नाले का पानी उठा कर पी रहे हैं। वो इस तरह का मनोभाव है कि मुझ में और इस कुत्ते में कोई अंतर है ही नहीं, मैं जो हूँ वही ये है, फिर हम क्यों इससे जो है भिन्नता रखें। नाले का पानी और गंगा जल में उनको कोई अंतर नहीं दिखता था। उसी तरह से उसके बाद एक और जो है बहुत ही प्रसिद्ध महान आत्मा हुए हैं जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस, तो उनके बारे में भी इस तरह की बातें जो है प्रचलित हैं कि उनकी स्थिति भी पागलों जैसी हो गई थी। यहाँ तक कि उनकी विवाहिता स्त्री जो हैं माँ शारदा देवी, तो उनको भी खबर जब मिली कि उनके पति रामकृष्ण जो हैं उनको लोग अब पागल कह रहे हैं, वो पागल हो गए हैं, इस तरह की बातें उनके विषय में भी सुनने को मिलती हैं। तो क्या है, जो ईश्वर वियोगी है, जिसको वो एहसास है, जो तड़प है, वो तड़प जिसको उस तड़प का एहसास है, उस बिछड़ने का एहसास है, उसको वो तड़प होती है, उसके बाद कोई उपाय काम ही नहीं आता है। वो इतना तड़पता है कि या तो वो मर जाएगा, नहीं तो पागल जैसा हो जाएगा। तो रामकृष्ण भी जो है इस तरह से रोते थे ईश्वर वियोग में। कभी वो स्त्रियों के गहने पहन लेते थे, तो तरह तरह की चीज़ें ऐसी करते थे वो कि लोग उनको पागल कहते थे। तो क्या है, ईश्वर से जो बिछड़ गया है परम प्रिय से, तो उसकी स्थिति जो है या तो वो मर जाएगा या फिर पागलों जैसी उसकी स्थिति हो जाएगी। अब अगला दोहा जो है वो हमें बतलाता है कि संसार में जो पोथी पढ़ते हैं, यानी पुस्तक,
पुस्तकीय ज्ञान से अधिक महत्व क्या है? प्रेम का। हमें प्रेम को जो है वो जानना ज़रूरी है। पुस्तकीय ज्ञान से संसार सुखमय नहीं होता। संसार सुखी होता है, संसार आनंदमय होता है जब उस संसार में प्रेम भाव बढ़े। व्यक्ति के भीतर जब प्रेम भाव होगा वो उसके जीवन को आनंदमय बनाएगा, न कि उस पुस्तकीय ज्ञान। तो यहाँ पुस्तकीय ज्ञान की तुलना में कबीरदास जी ने प्रेम को विशेष महत्व दिया है। तो सामान्यतः क्या है, संसार उसे ज्ञानी समझता है जिसने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रखी हैं, किंतु वास्तविक ज्ञानी कबीरदास जी उसी को कहते हैं जो प्रेम को समझता है, प्रेम की भावना को समझता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसको अपने जीवन में दैनंदिन कार्यों में उसको स्थान देता है प्रेम को। और प्रेम आएगा तो घृणा चली जाएगी। ऐसे व्यक्ति के लिए किसी के प्रति घृणा रहती ही नहीं है उसके भीतर, वो सभी से प्रेमपूर्ण आचरण रखता है। तो आइए दोहे को देखते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी पढ़ पढ़ कर, पुस्तकें पढ़ पढ़ कर जग मुआ, जग मर गया, संसार मर गया लेकिन पंडित कोई नहीं हुआ। पुस्तक पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है। पुस्तक पढ़ने से किसी तरह का जो है असली वास्तविक जो पांडित्य है वो प्राप्त नहीं होता है। पुस्तक पढ़ने से हमारे मन भीतर जो है, हमारे दिमाग में बहुत सारी सूचनाएं ज़रूर जमा हो जाती हैं, किंतु हम वास्तव में पंडित नहीं हैं, वास्तविक ज्ञानी नहीं होते हैं। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के भीतर कितनी सारी सूचनाएं हैं। एक आदमी के दिमाग में इतनी सारी सूचनाएं रह पाना संभव ही नहीं है जितनी एक कंप्यूटर में होती है। और सुपर कंप्यूटर की तो बात छोड़ ही दीजिए। लेकिन हम क्या कहते हैं कि वो महाज्ञानी कंप्यूटर है, कंप्यूटर महाज्ञानी है, ज्ञानी है। नहीं, वो सूचनाओं का भंडार रखा है उसने, बस सूचनाएं ज्ञान नहीं हैं। सूचनाएं जब व्यावहारिक रूप में जीवन में जुड़ जाती हैं, जीवन के कार्यों में जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो वो ज्ञान होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये पोथी पढ़ पढ़ कर ये पूरा संसार मर गया लेकिन पंडित कोई नहीं हो पाया। पंडित कौन हो सकता है? एक आसिर पीयू का, एक आसिर पीयू का, पढ़े सुपंडित होए। जो पीयू का यानी प्रेम का, जो एक आसिर पीयू का जो पढ़ लेता है, यानी एक अक्षर भी अगर वो प्रेम का पढ़ लेता है, यानी प्रेम को वो अगर थोड़ा सा भी समझ ले, जान ले, अपने जीवन में उसको स्थान देने लगे तो उसको हम पंडित कह देंगे। वो पंडित हो जाता है, पढ़े सु पंडित होए। ठीक है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं प्रेम को पढ़ना है। हम पुस्तक पढ़ पढ़ कर ज्ञानी नहीं हो सकते। अब जो है कबीर अंतिम जो दोहा है इसमें वो आह्वान करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि अगर तुम्हें चलना है मेरे साथ, यानी मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उस रास्ते पर चलना है तो तुम्हें करना क्या होगा। तो कबीर का यह दोहा जो है घर फूक मस्ती को बतलाता है। कह रहे हैं कबीर, हम घर जाल्या आपना लिया मुरादा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। तो कह रहे हैं हम घर जाल्या, मैंने अपना घर जला दिया है। हम घर जाल्या अपना, मैंने अपना घर जला दिया है। लिया मुरादा हाथी, मुरादा यानी मशाल, मैंने हाथी यानी हाथ में मशाल ले ली है मैंने, और मैंने अपना घर जला दिया है। अब तुम अगर मेरे साथ चलना चाहते हो या मेरे रास्ते पर चलना चाहते हो तो अब घर जालो ताश का, अब तुम अपना घर जाल लो, अब तुम अपने घर में आग लगाओ और फिर चलो हमारे साथ। ये क्या बात हुई भाई, घर में आग लगा दें, मशाल लेकर केरोसिन छिड़क कर हमारा आग लगा दें, ये क्या मतलब हुआ। तो यहाँ हमें समझना होगा घर जाल्या का मतलब क्या है। घर जाल्या, घर जलाने का अर्थ यहाँ पर ये है, घर जो है सारे मोह माया का केंद्र है। मोह माया, आत्मीय संबंध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ आत्मीय संबंध की बात, मैं कह रहा हूँ मोह माया। मोह माया वो है जो धृतराष्ट्र को था दुर्योधन से उसका मोह अपार था। मोह जो है हमसे गलत काम करवाता है, अन्याय करवाता है, अपराध करवाता है, अनैतिक काम करवाता है मोह। जब किसी चीज़ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति हमारा मोह होता है
तो हम उस व्यक्ति के मोह में पड़कर बहुत से अनुचित कार्य कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए हमें। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत से अन्याय करने वाले दूसरे लोग हैं, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। हमें अपने घर का जो है मोह जकड़े रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कबीर के रास्ते पर हम चल नहीं सकते। कबीर ने अपना घर जला दिया था। उनको अब इस बात की चिंता नहीं थी कि मुझे जो है अपने घर वालों को सुरक्षित रखने के लिए, घर वालों को खुश रखने के लिए, उनके आनंद के लिए मुझे किसी का गला काटना पड़ जाए, किसी का घर लूटना पड़ जाए, किसी के साथ अन्याय करना पड़ जाए, कुछ भ्रष्टाचार करना पड़े तो मैं कर लूँगा। उन्होंने वो स्रोत को ही जला दिया। घर में रहते थे कबीरदास, घर वाले भी थे, उनके पत्नी थी, बच्चे थे, परिवार का दायित्व भी संभालते थे, लेकिन पत्नी बच्चे के कारण वो किसी अन्याय में सहयोग नहीं देते थे। कबीरदास जी यही कहते हैं कि हमें अपने घर से प्रेम ज़रूर करना है। प्रेम जो है वो त्याग के लिए प्रेरित करता है, लेकिन प्रेम और मोह में अंतर है। मोह हमसे गलत काम भी करवा लेता है। तो कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि मैंने अपना घर जला दिया है, हाथ में मैंने मशाल ले ली है और घर जला दिया है मैंने अपना। मोह माया का जो घर है मेरा, उस घर को जला दिया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वास्तविक घर को ही आग लगा दी है उन्होंने। मोह माया का जो घर है, उस घर में मैंने आग लगा दी है। अब तुम अगर मेरे रास्ते पर चलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उसमें चलो, तो तुम्हें भी अपना घर जलाना पड़ेगा। तुम अपना घर जलाओगे तभी तुम आ पाओगे मेरे रास्ते पर, ठीक है। तो हमें क्या है, लोभ मोह राग द्वेष से मुक्त होने के लिए अपना घर जलाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये रहा कबीर की साखियाँ। अब बात कर लेते हैं कुछ और दूसरी बातों पर। तो साखी शब्द जो है, साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी, यानी जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं आई विटनेस, ठीक है, जिसने प्रत्यक्ष होते हुए देखा है। साखी शब्द जो है संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव रूप होता है। साक्षी का अर्थ होता है गवाह, यानी कबीरदास इन साखी के अंतर्गत गवाही दे रहे हैं। यानी जैसा उन्होंने समाज में देखा है होते हुए, उस चीज़ की वो गवाही दे रहे हैं कि देखो मैंने तो ऐसा देखा है समाज को। कबीरदास अन्यत्र कहते भी हैं कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन देखी। पंडितों को वो ललकारते हुए कहते हैं कि तुम कागज़ का लिखा हुआ, कागज़ पर लिखा हुआ है वो बातें बता रहे हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो मैंने आँखों से देखा है। तुम्हारी बातें किताबी हैं, पुरानी पड़ गई हैं, संदर्भ बदल चुका है, लेकिन मैंने जो कहा है, मैं जो कह रहा हूँ वो प्रत्यक्ष है, अभी भी जीवित है। तो साखी का अर्थ साक्षी, ठीक है। तो साखी के अंतर्गत कबीरदास के जो दोहे हैं वो समाज का एक गवाह हैं कि कबीरदास का समाज कैसा था। कबीरदास के समाज में जो है बहुत सारे अंधविश्वास, पाखंड वगैरह चल रहे थे। सामाजिक जो है बहुत सारी कुरीतियाँ प्रचलित थीं। तो ये सारी चीज़ें थीं। अब कबीरदास की जो साखियाँ हैं ये दोहों में रचित हैं। दोहा जो है एक छंद है जिसको हम मात्रिक छंद कहते हैं। छंदों के जो हैं प्रकार दो तरह के हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद मात्राओं की गणना के आधार पर होता है। स्वर वर्ण तो 2 मात्राएं, व्यंजन हो तो 1 मात्रा है। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की मात्राओं को मिला करके जो है मात्रिक छंद की रचना होती है। तो मात्रिक छंद के बहुत से प्रकार हैं। उसी तरह वर्णिक छंद वर्णों के आधार पर गणना होती है। तो वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। तो दोहा मात्रिक छंद है जिसमें पहली पंक्ति में कुल 24 मात्राएं होती हैं और दूसरी जो पंक्ति है 2 लाइन की पंक्तियां, 2 पंक्तियां होती हैं दोहे में, पहली दूसरी। तो हर पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं जिसमें 13 मात्राओं के बाद जो है कॉमा आता है। पहले 13 मात्राओं के बाद पहली पंक्ति में कॉमा आता है और उसके बाद पूर्ण विराम आता है 11 मात्राओं के बाद। तो 24 हो गई, तो 24-24 करके 2 लाइनें। तो दोहा मात्रिक छंद है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा कबीरदास पर। आज अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।